बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7B5। इसमें आज पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि पैटी कैश क्या है, यानी पैटी कैश को आप ऑपरेट कैसे करते हैं, पैटी कैश कहाँ यूज़ होता है, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पैटी कैश फंड क्या है। पैटी कैश इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी that a business keep on hand for minor or everyday expenses that are too small to justify within a check or processing through the regular accounting system। रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश हो तो बाय कैश रिकॉर्ड करते हैं, चेक के थ्रू करें तो चेक के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो पैटी कैश होता है ये हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस बिल्कुल माइनर होते हैं, आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल $1, $2, तो आप हर जगह पे $1, $2 की जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो इसलिए क्या करते हैं, इस माइनर पेमेंट के लिए, और ये माइनर पेमेंट होती भी डेली बेसिस पे है, तो इसके लिए फिर हम एक सेपरेट जो है वो फ़ंड मेंटेन करते हैं और उस फंड को कहते हैं पैटी कैश फ़ंड। अब पैटी कैश फ़ंड के यूज़ क्या हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि आप क्या करते हैं, अगर आपने ऑफिस सप्लाइज़ बाय करनी हो तो आप उसकी पेमेंट जो है वो पैटी कैश फ़ंड से करते हैं। अब ऑफिस सप्लाइज़ में क्या आता है, पेन आ जाता है, पेपर्स आ जाते हैं। रीइम्बर्सिंग एम्प्लॉयज़ फॉर स्मॉल परचेज़, अगर आपके एम्प्लॉयज़ कोई स्मॉल परचेज़ करते हैं तो उसकी जो रीइम्बर्स किया जाता है, जो उनको पैसे वापस किए जाते हैं, वो भी पैटी कैश फंड से किए जाते हैं। पेइंग फॉर पोस्टेज और लोकल ट्रांसपोर्ट, अगर आपने कोई पोस्टेज टेलीग्राम के लिए कुछ पे करना हो तो वो भी आप पैटी कैश फंड से पे करते हैं। और माइनर रिपेयर और अगर आपकी मेंटेनेंस हो तो उसके लिए भी हम पैटी कैश फंड को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पैटी कैश फंड जो है वो हम मेंटेन कैसे करते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, पैटी कैश फंड किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। तो यानी हमने नेक्स्ट देखना है कि इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। तो पैटी कैश फंड को इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास की जाती है। और वो जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं कि हम कैश में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, यानी कैश हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और यही कैश हम एक नए फंड के तौर पे लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं पैटी कैश। तो ये भी हमारे पास एक एसेट है और एसेट इंक्रीज़ हो जाता है तो वो डेबिट हो जाएगा। यानी लाइक सिंपल आप इसी तरह से इसको अज्यूम कर सकते हैं जैसे हम कैश इन हैंड को बैंक में जमा करवा दें, तो यानी कैश हमारे पास कम हो जाता है, बैंक में कैश इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलर यहाँ पे कैश हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगा और उसमें से कुछ पैसे निकाल के हम पैटी कैश फंड को जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो इसकी जर्नल एंट्री होगी, जो इसकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगी, वो होगी पैटी कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, जो भी अमाउंट आपने इसकी करनी है। सेकंड होता है एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आपके जितने भी एक्सपेंसेस हों, उसके बाद होता है रिप्लेनिश। अब रिप्लेनिश के लिए आपने क्या करना है, रिप्लेनिश पैटी कैश। अब रिप्लेनिश में आपने क्या करना है, आपने जितने भी डेली एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट कर देंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, कैश को अपने पास क्रेडिट कर देंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, और आपके पास जो कैश इन हैंड अगर पड़ा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो भी आप डेबिट कर देंगे। यानी अगर कोई कैश इन हैंड वो कहता है कि है, तो वो कैश इन हैंड को आप माइनस कर देंगे इस कैश में से। यानी यहाँ पे जो कैश क्रेडिट होगा वो होगा पेमेंट माइनस कैश इन हैंड। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपने पैटी कैश फंड में $1000 जो है वो रखा और अभी आपके पास 100 बचा हुआ है। तो कैश में क्या होगा कि जो 1000 था उसमें से 100 आपके पास कैश है, तो कैश क्रेडिट होगा 900 से। अब आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे 900 पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो तो फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेके तो आप लिखेंगे कैश ओवर शॉर्ट, कैश ओवर एंड शॉर्ट। यानी इस 900 में से
इसका क्या आएगा 900 माइनस एक्सपेंसेस। तो 900 में से जितने एक्सपेंस माइनस करेंगे बाकी जो आपके पास बैलेंस आएगा वो आपके पास कहलाता है कैश ओवर शॉर्ट। तो ये इसकी जो जर्नल एंट्री पास होती है इसको हम कहते हैं रिप्लेनिश ऑफ पेटी कैश। 7B5 सांता रोसा maintain a petty cash fund to control small cash payment. The company does not use a voucher system. Shown below are the transactions involving the establishment of fund and its replenishment at September 30। यानी आपने इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है फिर उसको रिप्लेनिश भी करना है। एट द एंड ऑफ company fiscal year September 12 a check of 500 was issued and cash to establish a petty cash fund। अब आपने petty cash fund के लिए सितंबर 12 पे एक एंट्री पास करनी है जो कि मैंने आपको अभी बताई थी कि उसकी जर्नल एंट्री होगी petty cash डेबिट और कैश क्रेडिट। तो सितंबर 12 पे अब हम वही जर्नल एंट्री पास करेंगे कि petty cash डेबिट और कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, सॉरी $500 से। और आप इसकी नरेशन लिखेंगे इस्टेब्लिश अ पेटी कैश फंड। तो ये आप इसकी 12 सितंबर पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। देन वो कहते हैं सितंबर 30 पे अकाउंट ऑफ फंड शोज करेंसी एंड कॉइन 104.10 रिमेनिंग ऑन हैंड। ये आपके पास रिमेन है, ये आपके पास पड़े हुए हैं, इन हैंड 500 में से इतने आपके पास पड़े हुए हैं। पेटी कैश रिसीड इन द फंड्स वर एज फॉलो। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ट्रैवल एंड इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। सितंबर 30 पे कहता है although the fund has not been used fully, management wished to replenish the fund before the account was closed for the fiscal year. A check was therefore issued and cash into this date in the amount necessary to restore the fund to its 500 balance। अब ये सारी बात उसने बता दी। जब आपने फ़ंड मेंटेन किया उसमें से आपने कुछ एक्सपेंसेस किए, कुछ आपके पास जो है वो पड़े हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि साल एंड से पहले दोबारा हम पेटी कैश फंड को जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन पहले जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, आपने उसको रिप्लेनिश किया है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। तो रिप्लेनिश करने के लिए मैंने आपको बताया था आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप उनको डेबिट करेंगे। लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और अमाउंट है 100.43। फिर है आपके पास पोस्टेज एक्सपेंसेस 43.92। देन है उसके बाद ट्रैवल एंड इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 183.10। देन है जी आपके पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस और वो है आपके पास 66.44। और आपके पास जो कैश क्रेडिट होगा वो यहाँ पे आप कैश क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप क्या करेंगे 500 माइनस जितना आपके पास बैलेंस है 104.10। तो आप लिखेंगे 395.9 यानी 500 का था जिसमें से 100.10 आपके पास कैश इन हैंड है। अब आप इन सब को प्लस कर लेंगे इसमें से, यानी माइनस कर दें, माइनस 66.44 माइनस 183.10 माइनस 43.92 माइनस 100.43। तो आपके पास 2.01 ये आपके पास बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि अगर आपके सारे एक्सपेंसेस और आपके कैश के दरमियान डिफरेंस आ रहा हो, इट मीन्स आपने कोई ऐसी पेमेंट की है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो फिर आप लिखोगे 2.01 और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश ओवर एंड शॉर्ट, इतना कैश आपके पास शॉर्ट है। और इसकी आप नरेशन लिखेंगे रिप्लेनिश
पैटी कैश फंड। तो ये इसका जो आपका क्वेश्चन है। देन उसके बाद वो आपको कहता है बी पार्ट है जी, व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट इफ़ एनी और नेट इनकम ऑफ द फिजिकल ईयर एंडेड September 30 इफ़ द कंपनी हैड फॉरगॉन द रिप्लेनिश्ड फंड ऑन September 30। अगर यानी 30 सितंबर पे वो दोबारा उस फंड को क्रिएट करने में भूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बताएं कि उसका क्या इफेक्ट होगा, एक्सप्लेन करें। तो ये आपके लिए थ्योरेटिकल एक लाइन लिखनी है, सेंटेंस लिखना है। तो एक्सप्लेन अब हमने इसमें क्या करना है, वो कहता है कि अगर आप इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर आप किसके ऊपर, नेट इनकम के ऊपर, अगर आप इसको रिप्लेनिश नहीं करते। रिप्लेनिश का मतलब है ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते तो इफ़ेक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, इफ़ेक्ट ये होगा आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपकी नेट इनकम जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाएगी। एक तो फ़र्क होगा कि जो आपकी नेट इनकम है वो ओवर स्टेटेड हो जाएगी, और सेकंड आपका जो कैश है वो भी ओवर हो जाएगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट होगा अकाउंटिंग के ऊपर अगर आप रिप्लेनिश नहीं करते पैटी कैश फंड को। सिमिलर इसी तरह से सवाल आपकी प्रॉब्लम है 7A5, उसको आप अटैम्प्ट कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।